हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाग एक, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल 1 में है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। साथ में ही आर्टिकल 1 में भारत का जो नाम है, इंडिया, जो भारत दिया गया है। इसके साथ ही जो क्वेश्चन बनता है, वो तीसरा क्वेश्चन बनता है कि जो भारत का संघीय व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया है। तो भारत का जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से लिया गया है। इसके साथ ही कनाडा से राज्यपाल का पद, अवशिष्ट शक्ति और साथ ही जितना भी केंद्र और राज्य संबंध है, सारा का सारा कनाडा से लिया गया है। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 कहता है कि भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अर्थात बाहर से कोई राज्य आएगा। इसका मतलब है कि अभी वर्तमान जो भारत का नक्शा है, अगर उसमें कोई बाहरी राज्य भारत में आता है, जैसे भारत पाकिस्तान पे कब्जा कर ले, या फिर कोई ऐसा क्षेत्र जो अभी भारत में नहीं है, वो भारत में आना चाहता है, तो आर्टिकल 2 के तहत आएगा। आर्टिकल 3 में है कि भारतीय संघ आंतरिक भौगोलिक या राजनीतिक परिवर्तन, अर्थात नक्शे के अंदर कोई भी परिवर्तन हो, जैसे भारत के किसी राज्य का नाम अलग हो जाए, क्षेत्र उसको अलग कर दिया जाए, या फिर 2 राज्य को तोड़कर एक राज्य बना दिया जाए, या एक राज्य से 2 राज्य बना दिया जाए, जो भी हो वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत आएगा। आर्टिकल 4 में सिंपल कहा गया है कि जो भी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में परिवर्तन होगा वो आर्टिकल 4 के तहत ही माना जाएगा। इसे आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे कल आर्टिकल